सर्दी की वो पहली रात थी जब गांव की गलियों में धुंध ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई सफेद भूत जमीन पर रेंग रहा हो। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते वक्त फेफड़े भी कांप उठे। हर घर का दरवाजा बंद था, पर ठंड दीवारों को भी छेद कर भीतर घुस रही थी। इसी ठंडी स्याह रात की सुबह में जंगल की तरफ बढ़ती एक परछाई, वो था बिस्वा, गांव का गरीब लकड़हारा। फटे कुर्ते से झांकती हड्डियां, नंगे पैर जो ठंड में पत्थर से चिपक गए थे, और आंखों में बस एक ही सवाल, आज रात आग कैसे जलेगी। हाथ सुन्न हो रहे हैं, कुल्हाड़ी पकड़ना भी भारी लग रहा, पर अगर लकड़ी ना जुटाई तो घर की आग भी बुझ जाएगी और बच्चों की रोटी भी ठंडी पड़ जाएगी। ऐ भगवान, ठंड तो तेरी है, पर ठिठुरना हमारा नसीब क्यों बना दिया। लकड़ी काटने के बाद बिस्वा हर घर में लकड़ी बांटता फिरता। कहीं बूढ़े के हाथों में जलाने के लिए लकड़ी थमाता, तो कहीं सुबह सुबह चौपाल में लकड़ियां बांटता। अरे बिस्वा, तेरी लकड़ियों की गर्मी तो अब हमारी जान में बस गई है। भगवान करे तेरी झोपड़ी कभी ठंडी ना पड़े। अम्मा दुआ दो, लकड़ी जलती है कुछ देर, पर दुआ उम्र भर गर्म रखती है। जुग जुग जियो बेटा। लो बिस्वा, ये पैसे रख लो। गांव के लोग लकड़ियों से ठंड दूर कर रहे थे, पर किसी ने ये न सोचा कि ये लकड़ियां देने वाला बिस्वा खुद ठंड में गल रहा था। ऐसी ठंड में लोग लकड़ियों के साथ साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय की दुकान पर जब बिस्वा पहुंचा, टीवी पर खबर चल रही थी, तीन दिन लगातार बारिश और कड़ाके की ठंड की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी। 3 दिन? हे भगवान, अब तो जंगल भी भीग जाएगा, लकड़ी सूखेगी कहां से। अरे बिस्वा, तू लकड़ियां लेकर आ गया। मैं तेरे इंतजार में था। खबर देखी, बारिश होने वाली है, लकड़ियां देते रहना। बिस्वा होटल वाले से पैसे लेकर घर चल दिया। उसके चेहरे पर मायूसी और दर्द साफ झलक रहा था। यह दर्द ठंड का नहीं, बल्कि किसी और मुसीबत का था। घर पहुंचा तो दीवारों में दरारें, छत से पुरानी टीन टपकने को तैयार थी। पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी और बच्चे पुराने कंबल में दुबके हुए थे। पहले बरसात ज्यादा हुई तो फसल चली गई और किस्मत ने मुझे किसान से लकड़हारा बना दिया, साथ में सेठ का कर्जदार भी। और अब मौसम फिर से खराब होने वाला है। 3 दिन की ठंड और बरसात आएगी, जाने अब और क्या ले जाएगी। तो इस मुसीबत में हम क्या करेंगे? लकड़ी बस 2 दिन की बची है, कंबल भी फटा है। इस कंबल से ठंड नहीं रुकेगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं सुशीला, नए कंबल के लिए। कल एक नया कंबल ला दूंगा। इतने में सेठ करोड़ीमल की तेज आवाज झोपड़ी की पुरानी दीवारों को चीरती हुई बिस्वा के कानों तक पहुंची। अरे बिस्वा, बाहर आ। याद है वो जुलाई अगस्त के 2 महीने, या भूल गया? सेठ को पैसे मत दो बिस्वा, बच्चों के लिए बचा लो। सेठ को समझा देना।
बिस्वा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बच्चों को देखने लगा। उसकी आंखों से गर्म आंसू गिरे जो मिट्टी पर पड़ते ही जम गए, क्योंकि वो जानता था कि सेठ पैसे लिए बिना नहीं जाएगा। सेठ जी, कुछ पैसे हैं जो कंबल के लिए रखे थे, बस वही ले लीजिए। कंबल? गरीब को कंबल की क्या जरूरत? गरीब को ठंड कहाँ लगती है? ठंड तो अमीरों को लगती है। गरीब तो भूख से ही कांपते हैं। सेठ जी, थोड़ा वक्त और दीजिए, मौसम सुधर जाए तो चुका दूंगा। वक्त अमीर का होता है बिस्वा, और भाग्य अपना अपना। आज मैं सेठ हूं, तू कर्जदार, और भगवान से प्रार्थना करो कि अगली बार जब मैं आऊं तो कर्ज के पूरे पैसे हों। दरवाजे पर खड़ी सुशीला अपने पति की लाचारी देख रही थी। पति की विवशता को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ चला गया, पर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर बार बार गूंजती रही, भाग्य अपना अपना। बिस्वा ने अगले दिन से लकड़ी और जोड़नी शुरू की। बरसात के पहले जितनी ज्यादा लकड़ियां बचा सके वही उम्मीद थी। हवा में नमी, पत्ते गीले और कुल्हाड़ी भी सुस्त पड़ गई थी। अगर आग ठंडी हो गई तो घर भी बुझ जाएगा बिस्वा। फिर बरसात शुरू हुई। पहले बूंदें, फिर बौछारें, फिर मूसलाधार पानी। छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हुआ। ठंडी हवा ऐसी चली कि हड्डियां तक कांप उठी। बिस्वा की झोपड़ी टपक रही थी। भीतर बच्चे सिसक रहे थे। सुनो, लकड़ियां गीली हो गई हैं, अलाव बुझ गया है। मैं हूं ना, किसी तरह जला दूंगा। इस ठंड में अमीरों के घरों में चाय और पकौड़ों के मजे थे, और इधर बिस्वा की झोपड़ी में ठंड और भूख की किल्लत। कहावत है, ठंड अमीर की चाय में शक्कर है और गरीब की रोटी में जहर। अभी केवल 10 दिन और गुजरे थे कि एक दिन ओ बिस्वा, अब वक्त खत्म, पैसे दे या घर छोड़। सेठ जी, बच्चों को देख लीजिए, बस 2 दिन और दे दीजिए। गरीबी की पुकार से मेरा दिल नहीं पिघलता बिस्वा। निकलो घर से, वरना खुद निकाल दूंगा। और सचमुच सेठ ने उसे निकाल ही दिया। कड़ाके की ठंड में बिस्वा, उसकी पत्नी और बच्चे घर से बेघर हो गए। गांव वाले बस मूक दर्शक बनकर बिस्वा की किस्मत और सेठ के अत्याचार को देख रहे थे।
मजाल है किसी ने सेठ के अहंकार के विरुद्ध आवाज उठाई हो। ऐसा लगता कि मानो ठंड ने सबके गलों को जकड़ लिया हो। वक्त रास्ते में बिस्वा ने देखा एक बूढ़ी औरत शांता अम्मा रास्ते में बेहोश पड़ी हैं। उसने किसी तरह लकड़ियां जलाई और उन्हें उठाया। बिस्वा बेटा, तू? हाँ अम्मा, मैं बिस्वा लकड़हारा। तूने 2 दिन से लकड़ियां नहीं दी थी तो आज मैं खुद लकड़ियां लेने निकली थी, पर ठंड के कारण रास्ते में बेहोश हो गई। खैर, तू अपना बता, परिवार सहित इतनी ठंड में कहाँ भटक रहा है? बिस्वा ने पूरी बात शांता को बताई। बिस्वा की कहानी सुनकर शांता को सेठ पर बहुत गुस्सा आया। बेटा, सर्वनाश हो जाए उस दुष्ट सेठ का। कम से कम बच्चों पर तो रहम कर देता। आज से तुम लोग मेरी झोपड़ी में रहो। मैं न सेठ की तरह दुष्ट हूँ, न गांव वालों की तरह चुपचाप देखने वाली। एक दिन सेठ अपने गोदाम के पास आग ताप रहा था। हवा का एक झोंका आया, जैसे ईश्वर ने खुद फूंक मारी हो, और चिंगारी उड़कर पुआल पर गिरी। कुछ ही देर में आग सेठ के घर, गोदाम सबको निगलने लगी। लोग पानी लेकर नहीं, खाली हाथों से अपनी ठंड दूर करने और तमाशा देखने आए थे। कहते हैं, जिसने दूसरों की ठंड न देखी, भगवान ने उसे खुद आग में झोंक दिया। सेठ का घर पूरी तरह से जल गया था और अब सेठ बिस्वा के उसी घर में रहने लगा जिसे उसने कर्ज न चुका पाने के कारण बिस्वा से हड़प लिया था। अगले दिन बिस्वा लकड़ियां लेने जंगल गया था। दोपहर हो चुकी थी और बिस्वा अब भोजन करने जा रहा था कि अचानक, बेटा, भूख लगी है, थोड़ा खाना दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। वैसे तो भोजन खुद के लिए कम है बाबा, पर कोई भूखा रहे ये मंजर नहीं देख सकता। लो, आप भोजन कर लो। वृद्ध ने मजे से खाना खाया और तृप्त होकर बोला, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया और आज तेरा उपवास हो गया। बाबा, उपवास तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन आज इतना संतोष जरूर है कि मेरे भूखे रहने से आपका पेट भर गया। बेटा, तुम दिल के साफ लेकिन किस्मत के मारे हो। लो, आज तक मैंने किसी को कुछ दिए बिना भोजन नहीं किया, इसीलिए तुम ये रख लो। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया और बिस्वा ने संकुचित मन से वो घड़ा रख लिया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और मटका रसोई में रख दिया। दिन भर के थके होने के कारण बिस्वा आराम करते करते सो गया। रात हो चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा मानो खिड़कियों को तोड़ने के लिए जोर लगा रही थी। तभी कुछ टूटने की आवाज हुई और उसी के साथ सुशीला की तेज आवाज ने बिस्वा की नींद तोड़ दी। बिस्वा भागकर सुशीला के पास पहुंचा। सुनिए, ये मटका टूटने से ये सब निकला। किसने दिया था ये मटका? बिस्वा ने देखा अंदर सोने के सिक्के चमक रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने हमारी ठंड को गर्मी में बदल दिया बिस्वा। सुशीला, उस बूढ़े आदमी ने एक बार भोजन करने की क्या कीमत लौटाई है। सुबह होते ही बिस्वा उसी का थोड़ा सा धन लेकर अपना पुराना घर छुड़वाने सेठ के पास चल दिया।
और अब वही सेठ जिसकी हवेली और गोदाम जल चुकी थी, बिस्वा के पुराने टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर था। बिस्वा, ठंड बहुत अधिक है। तेरे इस घर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? मेरे घर और गोदाम में आग लगने से मैं कंगाल हो गया हूं। मुझे एक कोना दे दे बिस्वा। सेठ जी, भाग्य अपना अपना और समय सबका होता है। कल आप सेठ थे और मैं कर्जदार था। आज मैं पैसे वाला हूं और आप बेघर। आपको मेरा घर छोड़ना ही होगा। सेठ को बिस्वा का घर छोड़ना ही पड़ा। और सेठ हवेली की जगह टूटी फूटी झोंपड़ी में ठंड काटने को मजबूर हो गया। ठंडी हवा अब भी चलती, पर अब बिस्वा को ठंड नहीं लगती, क्योंकि जिसके दिल में इंसानियत की आग जलती है उसे मौसम की ठंड नहीं छूती। अब बिस्वा मजे से ठंड काट रहा था और अहंकारी सेठ टूटी झोंपड़ी में ठंड के बीते दिनों की गिनती कर रहा था। जो कभी दूसरों की ठंड पर हंसता था, अब अपनी ही सांसों की भाप में कांप रहा था।